अली बाबा अब बहुत सारा सोना गधे पर लादकर घर की तरफ निकला। शाम के समय वो घर पहुंचा। फिर उसने अपने गधों को आंगन में हाँका। फाटक बंद कर दिया। पैसों की थैलियां अपनी पत्नी के पास ले गया और उसके सामने उन्हें खाली कर दिया। उसने उसे रहस्य बनाए रखने के लिए कहा और वह जाकर सोना दफना देगा। पहले मुझे इसे मापने दो, उसकी पत्नी ने कहा। इसलिए वह दौड़कर कासिम की पत्नी के पास गई और उससे एक नाप उधार ले लिया। अली बाबा की गरीबी को जानकर बहन ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उसकी पत्नी किस प्रकार का अनाज मापना चाहती है, और उसने कलात्मक ढंग से माप के नीचे कुछ चिपकने वाली चीज रख दिया। अली बाबा की पत्नी घर गई और सोने के ढेर पर माप रखा और उसे भर दिया और अक्सर खाली कर दिया उसकी बड़ी सामग्री के अनुसार। फिर वह उसे वापस अपनी बहन के पास ले गई, बिना ये देखे कि उस पर सोने का एक टुकड़ा चिपका हुआ था, जिसे कासिम की पत्नी ने अपनी पीठ घुमाने पर सीधे महसूस किया। वह बहुत उत्सुक हो गई और जब कासिम घर आया तो उसने उससे कहा, कासिम, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा अमीर है। वह अपना पैसा गिनता नहीं, नापता है। उसने उससे इस पहेली को समझाने का आग्रह किया और उसने उसे पैसे का टुकड़ा दिखाकर यह बताया कि उसे यह कहाँ मिला। तब कासिम को इतनी ईर्ष्या हुई कि उसे नींद न आई और भोर को सूर्योदय से पहले वह अपने भाई के पास गया। उद्धरण चिन्ह अली बाबा। उन्होंने उसे सोने का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, आप गरीब होने का नाटक करते हैं और फिर भी सोना मापते हैं। इससे अली बाबा को लगा कि उसकी पत्नी की मूर्खता के कारण कासिम और उसकी पत्नी को उनका रहस्य पता चल गया है। इसलिए उसने सब कुछ कबूल कर लिया और कासिम को एक हिस्सा देने की पेशकश की। मुझे इसकी उम्मीद है, कासिम ने कहा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि खजाना कहाँ मिलेगा, अन्यथा मैं सब खोज लूंगा और तुम सब खो दोगे। अली बाबा ने भय से अधिक दयालुता के कारण उसे गुफा के बारे में और उपयोग करने योग्य शब्दों के बारे में बताया। कासिम ने अली बाबा को छोड़ दिया, जिसका अर्थ था कि वह पहले से ही उसके साथ रहेगा और अपने लिए खजाना प्राप्त करेगा। वह अगली सुबह जल्दी उठा और बड़ी बड़ी पेटियां लादकर 10 खच्चरों के साथ निकल पड़ा। जल्द ही उसे वह जगह और चट्टान में दरवाजा मिल गया। उन्होंने कहा, तिल खोलो, और दरवाजा उसके पीछे खुलता और बंद होता था। वह पूरे दिन खजानों पर अपनी नजरें गड़ाए रह सकता था, लेकिन अब उसने जितना संभव हो सके उतना इकट्ठा करने में जल्दबाजी की। लेकिन जब वह जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे याद नहीं आया कि वह अपनी बड़ी दौलत के बारे में सोचकर क्या कहे। तिल के बजाय उन्होंने कहा, जौ खोलो, बाजरा खोलो, गेहूं खोलो, और दरवाजा तेज रहा। उसने कई अलग अलग प्रकार के अनाजों के नाम रखे, सही को छोड़कर बाकी सभी, और दरवाजा अभी भी तेजी से अटका।